हमने आपको बताया था कि आज का जो कमर्शियल गेहूं है, जो सफ़ेद चावल है और जो मैदे की आइटम्स है, उसको अपने जीवन में परहेज़ रखना चाहिए। क्योंकि हमने आपको इसके पहले के पॉडकास्ट में इस पर हमने बहुत ही बारीक और विस्तृत चर्चा की थी कि आज का जो कमर्शियल गेहूं है, जो वाइट राइस है और जो मैदे की आइटम्स है, वो हमारे हेल्थ की किस किस्म से धज्जियाँ उड़ाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में ये प्रश्न उठता है, तो फिर हम गेहूं न खाएं, हम मैदे की आइटम्स न खाएं, हम सफ़ेद चावल न खाएं, तो हमारे पास कौन से ऑप्शंस बचे हुए हैं? क्योंकि हम तो सालों से, दशकों से गेहूं की आइटम्स खाते हुए हैं। तो मैं आज आपको वो बताना चाहता हूँ, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि आपके पास गेहूं के अतिरिक्त कितने सारे अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नायाब चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, गेहूं के विकल्प में आप पॉल मिलेट्स यानी कि बाजरे की रोटी बना सकते हो, आप रागी की रोटी बना सकते हो, आप अमेरंथ यानी कि राजगिरे की रोटी बना सकते हो, आप सोरगम मिलेट यानी कि आप जिसको हम ज्वार कहते हैं, ज्वार की रोटी बना सकते हो, आप किनवा की रोटी बना सकते हो, आप ओट्स को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो, आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे कई किस्म के हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए गेहूं की रोटी खाते हो, गेहूं के पराठे खाते हो, और इसके ऑप्शन में यदि आप बाजरे की रोटी, बाजरे के पराठे खाते हो, यदि आप मान लीजिए कि रागी की रोटी खाते हो, यदि मान लीजिए कि आप सोरगम मिलेट यानी कि ज्वार की रोटी खाते हो, ज्वार का पराठा खाते हो, यदि आप किनवा की रोटी खाते हो, ओट्स की रोटी खाते हो, तो आपके शरीर में कौन से किस्म के बेनिफिट्स होते हैं वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप बाजरे की रोटी खाओ तो वो सर्दियों में खाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाजरे की नेचुरल प्रॉपर्टी हीटिंग वाली होती है। इसलिए ग्रीष्म काल में यानी कि समर में बाजरे का इस्तेमाल हो सके इतना कम करना चाहिए। आप विंटर के दौरान बाजरे का इस्तेमाल करो। यदि आप ज्वार की रोटी खाना पसंद करते हो तो वो गर्मियों के दिन में अच्छा है, जब ड्यूरिंग द समर टाइम्स इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल, क्योंकि ज्वार की प्रॉपर्टी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, वो आपके शरीर में ठंडक देता है, शीत प्रदान करता है। इसलिए ज्वार इज़ मोस्ट बेनिफिशियल ड्यूरिंग समर टाइम्स। वैसे ही जो राजगिरा होता है, राजगिरा इज़ ऑल्सो मोस्ट बेनिफिशियल ड्यूरिंग समर टाइम्स, क्योंकि राजगिरा की जो प्रॉपर्टी होती है वो कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। वो आपको जब गर्मियों के दिन है तब आप राजगिरा की रोटी खा सकते हो, आप ज्वार की रोटी खा सकते हो, आप किनवा इज़ ऑल्सो कूलिंग प्रॉपर्टी, तो आप किनवा की रोटी भी खा सकते हो। लेकिन सर्दियों के दिन में जब ठंड ज़्यादा हो, या फिर आप ऐसे मुल्क में रहते हो, ऐसे देश में रहते हो जहाँ पर ठंड ज़्यादा हो, तो बाजरे की रोटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और रागी की भी प्रॉपर्टी ज़्यादा हीटिंग वाली प्रॉपर्टी होती है, इसलिए आप ठंड वाले देशों में या फिर ठंडी की ऋतु में, आप सर्दियों की ऋतु में ज़्यादा आप रागी की रोटी बना सकते हो और बाजरे की रोटी बना सकते हो। और गर्मियों के दिन में आपके लिए ज्वार अच्छा है और राजगिरा अच्छा है। अब मैं आपको इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर वो बाजरा हो, रागी हो, राजगिरा हो या फिर ज्वार हो, इन सभी के जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो ऑलमोस्ट सेम दी है। छोटा मोटा अंतर रहता है, जैसे कि रागी के अंदर आपको ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा मिलेगी, आपको ज्वार के अंदर ज़्यादा फाइबर की मात्रा मिलेगी, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज। इसलिए मैं इन सब को एक साथ बोलता हूँ, रागी के लिए, राजगिरा के लिए, बाजरा के लिए, ज्वार के लिए, किनवा के लिए और ओट्स के लिए। इन 6 आइटम्स जो है, इन सभी के लिए मैं एक कंबाइंड तरीके से बोलता हूँ। तो सबसे पहले जब आप बाजरे की रोटी खाते हो तो आपका डाइजेशन ठीक होने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका डाइजेशन। जितने भी लोगों को गैस की समस्या हो, किल्लत हो, ब्लोटिंग की किल्लत हो, एसिडिटी की समस्या हो, जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, कब्ज़ की समस्या हो, आप आज से ही गेहूँ बंद कर दो, मैदा बंद कर दो। और हमने जो आपको विकल्प दिया, बाजरा, ज्वार, रागी, ऐसे मिलेट्स का आप इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि इन सभी मिलेट्स के अंदर हमने जो आपको जो नाम बताए, इनके अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर का कंटेंट होता है। तो फाइबर जैसे ही आपके शरीर में ज़्यादा आएगा, वो गेहूं के अंदर से
जो फाइबर मिलता है, इससे 2-3 गुना ज़्यादा फाइबर आपको बाजरा, ज्वार, किनवा या फिर ये रागी, राजगीरा सब में से मिलेगा। तो ये आपको जितनी भी कब्ज़ की किल्लत होगी, जितनी भी आपको एसिडिटी की किल्लत होगी, गैस की किल्लत होगी, ब्लोटिंग की किल्लत होगी, इन सब में आपको ये सुधार हो जाएगा। हमारे एक भैया थे, उनको मैं जानता हूँ, यहाँ पर नाम नहीं देता। उनको पिछले 7-8 सालों से एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती थी। हमने उनका पूरा डाइट प्लान पूछा, आप दिन के दौरान, शाम के दौरान, सुबह नाश्ते में क्या क्या लेते हो। फिर उन्होंने हमें बताया उनके जीवन में गेहूं की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, उनके डाइट के अंदर गेहूं की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हमने उनको कहा कि आज से ही आप पूरे तरीके से गेहूं की आइटम्स और मैदे की आइटम्स अपने जीवन में बंद कर दो। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन में ज्वार शुरू कर दिया। कभी कभार वो शाम को ज्वार की रोटी खाते हो तो दोपहर में बाजरे की रोटी खाते हैं, कभी कभार राजगीरा की रोटी खाते। उनकी जो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम थी ना, आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। महज 15 दिन के अंदर उनकी एसिडिटी 80% कम हो गई। दवाइयाँ लेने से नहीं, एक्सरसाइज करने से नहीं, सिर्फ रोटी का जो आटा था वो सिर्फ चेंज करने से उन्होंने गेहूं की जगह पर बाजरा, ज्वार, किनवा, राजगीरा, रागी जैसी चीज़ें शुरू कर दी। तो ये आपके एसिडिटी की मात्रा को बहुत ही लाभदायक होगा, एसिडिटी की मात्रा को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज इंडिया यानी कि भारत हमारे डायबिटीज़ का कैपिटल हो चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में डायबिटीज़ आज भारत देश में है, और इसका एक प्रमुख कारण है गेहूँ। जी हाँ, बिल्कुल, गेहूँ और ज़्यादा चीनी वाली आइटम्स। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, नॉट स्पेशली फॉर हमारे भारतवर्ष के लोग, लेकिन अमेरिका में भी जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग मुल्कों में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे जितने भी एशियन लोग हैं ना, उनको डायबिटीज़ होने का जीन्स ज़्यादा होता है। तो आप गेहूं को अपने जीवन में कम कर आप बाजरे की रोटी शुरू कर दीजिए, ज्वार की रोटी शुरू कर दीजिए। क्योंकि डायबिटीज़ कब है? जब आप जो कुछ भी खाते हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जिस चीज़ के अंदर फाइबर की मात्रा कम होती है वो आपको डायबिटीज़ होने की मात्रा ज़्यादा कर देता है। तो जब आप बाजरे की रोटी खाएंगे, ज्वार की रोटी खाएंगे, रागी, किनवा की रोटी खाएंगे, राजगीरा की रोटी खाएंगे ना, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर देगा। आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो लोड है, आपकी शुगर की जो स्पाइक की लेवल्स है, उसको कम कर देगा। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ नहीं है, मान लीजिए आप बॉर्डर लाइन पर नहीं हो, डायबिटीज़ भी नहीं है, अब मेरे जैसे मान लीजिए स्वस्थ इंसान हो, लेकिन यदि आप फ्यूचर में डायबिटीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो आज से ही गेहूं बंद करके बाजरा, रागी, किनवा, ज्वार की रोटी या पराठा शुरू कर दो। आपकी डायबिटीज़ होने की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, गेहूं खाने से, जैसे हमने आपको आगे बताया था, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वैसे ही बाजरे की रोटी खाने से, ज्वार की रोटी खाने से, यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो तो आज से ही बाजरे की और ज्वार की रोटी शुरू कर दो। जी हाँ, बिल्कुल। जानते हो क्यों? क्योंकि बाजरे और ज्वार के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ, बिल्कुल, पोटेशियम और मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं। इसलिए यदि आपको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की किल्लत हो, समस्या हो, तो आज से ही आप गेहूं को बंद करके बाजरा, किनवा और ज्वार को अपने जीवन में शुरू कर दीजिए। आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर नॉर्मल होने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। यदि आप मोटापे को कम करना चाहते हो, यदि आप ओबेसिटी के शिकार हो और यदि आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, फिर भी आप गेहूं बंद करके बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी शुरू कर दें। क्यों जानते हो? क्योंकि गेहूं आपके फूड के क्रेविंग्स को ज़्यादा बढ़ा देता है। जब भी आप गेहूं खाते हो तो हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्रेलिन। वो ग्रेलिन का काम क्या है? वो आपकी फूड की क्रेविंग्स को बढ़ा देता है, आपकी खाने की लालसा की जो उत्कंठा है उसको और भी ज़्यादा उत्तेजित करता है। और जब आप सोरगम मिलेट खाते हो, पल मिलेट्स खाते हो, यानी कि बाजरा, ज्वार खाते हो, वो आपकी फूड की क्रेविंग्स को बहुत ज़्यादा कम कर देगा।
वो आपको लंबे अरसे तक फुलनेस यानी कि लंबे अरसे तक आपको एनर्जी देगा, लंबे अरसे तक आपको खाने का मन नहीं होगा। बाजरे के अंदर और ज्वार के अंदर फाइबर की कंटेंट प्रचुर मात्रा में आती है। इसलिए यदि आप वेट कम करना चाहते हो ना, मोटापा कम करना चाहते हो, लटकती हुई तौंद कम करना चाहते हो ना, आप निश्चित रूप से बाजरे और ज्वार की रोटी या रोटला या फिर पराठा, जो कुछ भी आप जिस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहते हो आप करना शुरू कर दीजिए। कई लोगों को मैंने देखा है आज बाजरे की खिचड़ी खाते हैं। जी हाँ, आप बाजरे की खिचड़ी भी बखूबी बना सकते हो। आप आज कई लोग जो खिचड़ी खाते हैं उसके अंदर मूंग बाजरे की खिचड़ी कभी कभार ट्राई कीजिए, बहुत ही आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यदि आप वेट कम करना चाहते हो, आप कोई भी चीज़ अपने जीवन में तब्दीली नहीं करेंगे ना, सिर्फ गेहूं की जगह पर बाजरे को इस्तेमाल करेंगे, ज्वार को इस्तेमाल करेंगे ना, आपका वेट लॉस 2-3 महीने में ही बहुत कम ज़्यादा वेट हो जाएगा आपका। इसलिए यदि आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, ये बहुत ही नायाब तरीका है। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, यदि आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो, यदि आप अपने खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना चाहते हो ना, फिर भी बाजरा और ज्वार जैसी कोई चीज़ नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि बाजरा और ज्वार के अंदर फाइबर की कंटेंट बहुत ज़्यादा आती है। वो आपके एलडीएल के कोलेस्ट्रॉल को चूस कर निकाल देगा आपके शरीर में से। आप जो लोग, रिसर्च में ये पाया गया है, जो लोग हफ्ते में 5 बार एटलीस्ट बाजरे या ज्वार की रोटी खाते हैं ना, उनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत कम होते हैं। उनका जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो बहुत कम होता है। इसीलिए यदि आप डायबिटीज़ के मरीज़ हो, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, यदि आप मोटापे के मरीज़ हो, यदि आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है ना, तो आप गेहूँ चावल बंद करके उसकी जगह पर आप बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी शुरू कर दीजिए। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च में ये पाया गया है, जो लोग हर दिन बाजरे की रोटी या फिर ज्वार का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर या फिर कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना 52% कम होती है। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग बाजरे की रोटी या फिर ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, राजगिरा की रोटी खाते हैं ना, उनको ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल यानी कि आंतों की कैंसर होने की संभावना 52% कम होती है। कितना नायाब रिसर्च है। आप कहेंगे आटे में इतना फर्क पड़ जाता है कि एक गेहूं की जगह पर बाजरा खाने से आपके कैंसर की मात्रा भी कम होने लगती है। बिल्कुल। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने आपको आगे ही बताया था, बाजरा और ज्वार खाने से आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन के लेवल्स कम होने लगते हैं और हमारे शरीर में अक्सर बीमारियों का कारण इन्फ्लेमेशन ही तो है। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ, आज कई लोग जो वेजिटेरियन होते हैं ना, वो लोग प्रोटीन की शिकायत करते हैं। हम प्रोटीन कहाँ से लाएं? वो यही शिकायत करते हैं, ये नॉन वेज खाने वाले तो सब प्रोटीन वाली चीज़ें उनको मिल जाती है, लेकिन हमें प्रोटीन वाली चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? मैं आज आपको एक बहुत ही नायाब चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप गेहूं की जगह पर यदि बाजरे या ज्वार या किनवा खाएंगे ना, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन आता है, और वो भी जब आप अपने डाइट के अंदर हर दिन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ना इसको, आपको कभी भी प्रोटीन की कमी या प्रोटीन की डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, आज कई लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रागी के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम आता है। जी हाँ, यदि आप कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी कि कैल्शियम की कमी से पीड़ित है ना, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम आपको रागी की रोटी खाने से मिलेगा, रागी की आइटम्स खाने से मिलेगा, जिसको हम फिंगर मिलेट इंग्लिश में कहते हैं। आप रागी की रोटी खाना शुरू कर दीजिए, फिंगर मिलेट अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसीलिए मैं अलग अलग किस्म के जितने भी मिलेट से, पल मिलेट यानी कि बाजरा, सोरगम मिलेट यानी कि ज्वार, एमेरंथ यानी कि राजगिरा, समा की खिचड़ी आप खा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है, जिसको हम लिटिल मिलेट्स कहते हैं इंग्लिश में। फिंगर मिलेट यानी कि रागी की रोटी आप खा सकते हैं, एमेरंथ राजगिरा खा सकते हैं, किनवा खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन आता है और रागी के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम आता है, इसलिए आप रागी की रोटी भी खा सकते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको स्किन की प्रॉब्लम से, जी हाँ, यदि आप चमकती हुई स्किन करना चाहते हो, यदि आप एक्नी और पिंपल्स के शिकार हो, यदि आपको मुहासा होता है बार बार, फिर भी आप
रागी की रोटी खाओ, आप ज्वार की रोटी खाओ, आप गेहूं को बंद कर दे, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स 2 महीने के अंदर 50% कम हो जाएगी। इसीलिए यदि आपको मसल्स गेन करना है, आपको बोन्स को डेवलप करना है, फिर भी रागी और राजगीरा बहुत ही अच्छा है इसके लिए। और अंत में आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग आर्थराइटिस के शिकार हैं, आप चाहे कितनी भी आर्थराइटिस यानी कि संधिवा की दवा कर लो, लेकिन यदि आप गेहूं खाते रहते हो ना, वो दवाई आपको कुछ भी काम नहीं करेगी। क्योंकि मैंने आपको आगे भी बार बार यही बात को मैं दोहराता रहता हूँ, गेहूं खाने से आपको इन्फ्लेमेशन होता है और आर्थराइटिस होने का कारण ही तो इन्फ्लेमेशन है। जिन जिन लोगों को संधिवा होता है उनको आर्थराइटिस होने का कारण ही इन्फ्लेमेशन है, और गेहूं आपकी इन्फ्लेमेशन की मात्रा को और भी ज़्यादा तेज कर देता है। आप चाहे कितनी भी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाइयाँ खाओ, लेकिन जब तक आप गेहूं बंद नहीं करेंगे तब तक आपका आर्थराइटिस 100% ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप आर्थराइटिस या टाइप 1 जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेस है उनको मिटाना चाहते हो ना, तो गेहूं की जगह पर ये बाजरा, किनवा, राजगीरा, रागी या फिर ज्वार की रोटी कर सकते हैं। अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं आपको हर दिन बाजरे की ही रोटी खानी है। आप मान लीजिए दोपहर में आपने बाजरे की रोटी खाई तो शाम को आप ज्वार की बना लीजिए। आप समर में मान लीजिए ज्वार की रोटी खाते हो तो विंटर में आप बाजरा की रोटी खा लीजिए। आप समर में मान लीजिए आप राजगीरा की रोटी खाते हो तो विंटर में आप रागी की रोटी बना लीजिए, या फिर आप लंच में अलग या डिनर में अलग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन गेहूं को अपनी डाइट में से निकाल दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिस पर एक अलग से हमने पॉडकास्ट किया था, मोरिंगा, जिसको हम सहजन हिंदी में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मोरिंगा कहते हैं, गुजराती में उसको सरगवा कहते हैं और हिंदी में उसको सहजन कहते हैं। आप सहजन की पत्तियाँ यानी कि मोरिंगा लीव्स को, मोरिंगा के पाउडर को आप रोटी के आटे के अंदर मिक्स कर दीजिए। ये भी बहुत नायाब तरीका है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है ना, आप जब भी रोटी बनाए, बाजरा की हो, ज्वार की हो, आप उसके अंदर 1-2 चम्मच जो सहजन का जो पाउडर है, जो मोरिंगा पाउडर है ना, उसको आप मिलावट कर लीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए, मोरिंगा के जो पराठा है ना, आप एक बार बना के देखिए ना, वो टेस्टी तो होगा लेकिन आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज से मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपके घर के अंदर गेहूँ है, रिफाइंड वाइट राइस है, रिफाइंड गेहूँ है, रिफाइंड मैदा है ना, इन 3 चीज़ों से ही तो अक्सर किचन में चीज़ें बनी हुई होती है। इन 3 चीज़ों से ही तो अक्सर रेस्टोरेंट्स चलते हैं, अक्सर भंडारे चलते हैं। आप इन 3 चीज़ों को अपने जीवन से हटा दीजिए, आप बिना दवाई के, बिना एक्सरसाइज के ठीक हो जाएंगे। मैं आपको ये छोटी मोटी बात नहीं करता, कई यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये बात बताता हूँ। आप चाहे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च को उठा लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी, या फिर आप बॉस्टन यूनिवर्सिटी, इन कई यूनिवर्सिटीज़ में ये जो हमने आपको बताया, रागी मिलेट्स हो या फिर सोरगम मिलेट हो, बाजरा हो, ज्वार हो, इन पर बहुत ही नायाब तरीके से रिसर्च किया गया है। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो सार था वो मैंने आपके साथ रखा। इसलिए आज से ही आप अपने किचन में से गेहूँ, सफ़ेद चावल और मैदे को आज ही बाहर फेंक दीजिए और बाजरे को अपने जीवन में अपनाइए, ज्वार को अपने जीवन में अपनाइए। आप कई किस्म की बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे।